जो ए गिवन है, ए के अकॉर्डिंग एक्स, क्योंकि आपके पास के की वैल्यू आ गई है तो आप वैल्यू पुट कर दें। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 5k प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। मैंने अभी फॉर्मूला लगाया है और इस फॉर्मूले में मैं के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 5। के की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे 5/2, एलसीएम लूंगा तो 4 हो जाएगा, मीन्स 9/2, और यहाँ पर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज 3। और आपका जब ये 3 आ गया तो अब आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पॉइंट हमारा हो जाएगा 3, 0। इस तरह से आपको दोनों फाइंड करने हैं। तो अभी इसमें क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन गिवन पॉइंट, सभी इसी तरह के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग टू फॉर डिवाइड वाई एक्सिस, सेम इस तरह का है, उसमें 0 वाई कर लेना, अपने आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 1a डिवाइड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार आपके पास कंडीशन इस तरह से है कि 1a डिवाइड द लाइन जॉइनिंग -1 4। आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं आज घर, लेकिन आज ही करना, आज ही हो जाएगी। अगर आपने कल का समय दिया तो फिर आप ये मिस कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। 1a, जिस दिन आपको कोई टीचर एक्सप्लेन करता है चैप्टर को या कोई कॉन्सेप्ट को, आप उसी दिन करेंगे तो आपको आसानी से हो जाता है। रेशो फाइंड करना है के रेशो 1, क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू मीन्स 1, आप 1 को रखें तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और फॉर्मूला वही क्रॉस में 4k प्लस 1 इंटू -1 अपॉन के प्लस 1। सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में k प्लस 1, 4k -1, इधर 1 आ जाएगा 2, इधर k आ जाएगा 3k, implies that k is equal to 2 अपॉन k is equal to 2/3। अभी आपके पास k की वैल्यू आ गई है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बट हमें तो रेशो फाइंड करना था, तो रिक्वायर्ड रेशो लिख सकते हैं आप। सो रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू k रेशो 1 2/3 रेशो 1 2 रेशो 3। ये आपका रेशो है। उसने कहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करो, तो अब आप वाई की वैल्यू पुट कर दें इसमें। सिंपल वैल्यू फॉर्मूला रखेंगे, ए इज इक्वल टू के -1 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन के प्लस 1। अब यहाँ पर के की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -2/3 प्लस 4 और 2/3 प्लस 1। एलसीएम लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 3 4 जा 12 -2 10/3, और यहाँ पर 3 + 2 5/2 3, दिस इज 2। तो a इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अभी जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मीन्स 9 के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, a line joining the points -3 -10 and b -2 -6 is divided by the point p such that, यहाँ पर डायग्राम को समझने की जरूरत है बस, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है a,
यहाँ लिखा हुआ है b -3 -10 b -26। अभी हमारे पास जो डिवाइड द पॉइंट p सच दैट 1/5। अब p 1/5 है तो 1/5 में कंडीशन है, कुछ दे नहीं रखा है इसमें। यहाँ पर इसमें यहाँ रेशो गिवन होता, किसी की बुक में अगर रेशो गिवन है तो मेरी में रेशो गिवन नहीं है। आप ये डायग्राम देखें, यहाँ पर नई बुक में शायद रेशो होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है। क्वेश्चन 9 एनीबडी, एनीवन देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर रेशो गिवन होगा, ये AP/PB होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रेशो वही लिख लेता हूँ अपने आप, आपकी में हो सकता है कुछ और हो, देख लेना। तो AP/PB = 1/5 होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोई बताएगा? यस, रिप्लाई एनीवन? हेलो, आपके में क्या दे रखा रेशो? AP/PB है। यस, मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये जरूरत पड़ती है, AP/PB। इस रेशो को जब हम पुट करते हैं तो और कोई कंडीशन बनती ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट पुट कर दिया AP/PB। अब जब रेशो लिखेंगे तो ये 1/5। कभी कभी ना वो रेशो कंफ्यूज कर देता है, वहाँ AP/AB भी कर सकता है। अगर AP/AB करता तो ये 1 होता और ये पूरा 5, तो यहाँ पर 4 आ जाता। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसके पॉइंट पुट करने हैं, तो पॉइंट के लिए आप AB ले लो या PQ ले लो, मर्जी है, XY भी ले सकते हैं। और अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, A = M मीन्स 1 x2 - 2 प्लस n x1 - 15 अपॉन m प्लस n। दिस इज -17 अपॉन 6। सिमिलरली b इक्वल टू यहाँ पर वही कंडीशन है, 1 × 6 प्लस 5 × -10 अपॉन 1 + 5। अभी यहाँ पर ये -44 और यहाँ पर 6, ये आपका आंसर आ गया। P और Q की वैल्यू A और B आ गए हैं हमारे। पॉइंट P = -17/6, और इसको कंडीशन कर लेना तो -22/3, ये आपका पॉइंट हो गया है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं बोल रहा था अभी, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें लिखा है P इज द पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग AB, बिल्कुल वही कंडीशन है, बट डायग्राम में यहाँ पर सिचुएशन बदल जाएगी। मैं लिख रहा हूँ A43 और -26। यहाँ पर गिवन है P पॉइंट एज इट इज, और अब जो रेशो गिवन है उस पर ध्यान देना। यहाँ लिखा है 5AP = 2BP, तो ये AP/BP = 2/5। अब ये वैल्यू आप वहां पुट कर दिए डायग्राम में, AP2 और ये 5। अब फाइंड द रेशो ऑफ P या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो आप इसमें P की वैल्यू यहाँ पॉइंट करें, AB लिख लीजिए, XY भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर A = 2 × -2 -4 प्लस 5 × 4 20 अपॉन 2 + 5 = -16 अपॉन 7। सिमिलरली B
यहाँ लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू करेंगे तो 2 × 6 12 प्लस 5 × 3 15 अपॉन 2 प्लस 5, दिस इज 27 अपॉन 7। हमें पॉइंट P फाइंड करना था, सो पॉइंट P इज इक्वल टू 16 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 3 - 1 5 7। क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड द लाइन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज बार बार चेंज करके देगा, बस लैंग्वेज में कभी नहीं होना। एक लाइन सेगमेंट है -3 1 एंड अदर पॉइंट्स 5 7। उसने कहा लाइन x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 सपोज करो ये लाइन x इज इक्वल टू 2 है, इसका मीनिंग है इस पर x की वैल्यू 2 फिक्स है कहीं भी। अब क्या होगा, जब x इक्वल टू 2 यहाँ पुट है, फिक्स है, तो x तो 2 हमारा फिक्स रहेगा। y के लिए मैं a ले लेता हूँ, y भी ले ले, k ले ली, मर्जी। वाट रेशो पूछ रहा है, रेशो के लिए मैंने k/1 वाला मेथड बताया। अब इसमें आपको जो वैल्यू नोन है, जिस वैल्यू को आपको मालूम है, उससे आप अननोन की तरफ जाएंगे। मीन्स 2 मैंने ये वाली वैल्यू ली और x कोऑर्डिनेट लिया है, तो 5k प्लस 1 × -3 अपॉन k प्लस 1। बस सोल्व कर दें। 2k प्लस 2 5k -3, दिस इज 5 3 प्लस 2 and this is 3k 5k minus 2, so implies that k is equal to 5 upon 3। बट उसने पूछा रिक्वायर्ड रेशो, तो रिक्वायर्ड रेशो में आप लिखेंगे k/1, रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू k/1। ये आप लिखना ना भूलें वहाँ पर, क्योंकि आपने k की वैल्यू फाइंड करी है, रेशो नहीं फाइंड करा, तो बच्चे अक्सर ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। तो इससे थोड़े 3 की मल्टीप्लाई कर दें, 5/3। वैसे ये रेशो ही होता है, अगर आप चाहें तो k/1 को 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रेशो ही k है। तो k इज इक्वल टू 5/3, बट इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। नेक्स्ट में आपको क्या होगा, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू फाउंड नहीं है, तो a के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट ही है, तो y की वैल्यू के लिए 7k, k की वैल्यू चाहो तो आप इस रेशो से काम चला सकते हो, बट वहाँ फिर आपको ये लिखना पड़ेगा 5/3, इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यही है, तो हम डायरेक्ट से यूज कर लेते हैं। तो 1 × -1 अपॉन k प्लस 1, मैंने वैल्यू नहीं करी, अगले में कर दूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 7 5 जा 35, 3 1 जा 3 अपॉन 3, यहाँ पर 5/3 प्लस तो 8/3। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 32/8 यानी कि 4। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पर लिखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसे आप कर सकते हैं y = 2 में। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में डायग्राम गिवन है, हमें उसकी हेल्प से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम कुछ इस तरह से है। मैं डायग्राम को थोड़ा सा कॉपी में बना रहा हूँ। यहाँ पर हमें
इसके कोऑर्डिनेट नहीं मालूम और इसके कोऑर्डिनेट, बट एक कंडीशन मालूम है कि ये वाई एक्सिस है, इस पर एक्स 0 होगा, वाई की वैल्यू वाई ही ले लेते हैं, इस पर एक्स 0 एक्स कुछ कंडीशन होगी लेकिन वाई 0। पॉइंट पी दे रखा है 5 -4। अब उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है द पॉइंट पी -4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2:5। ये 2:5 दे रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारे पास ने 2 फिक्स नहीं करा है, तो एक्स वाई से लेते हैं पहले 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पॉइंट में कोई भी फॉर्मूला लगाएं, उससे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सपोज करो मैंने लिखा x, दिस इज x 5। अब रेशो, क्योंकि 5x लिखा है तो इसका रेशो इधर और इसका रेशो इधर, 5x + 20 अपॉन 5 + 2। दिस इज 7 5 जा 35 upon 5 is equal to x, so implies that x is equal to 7। सिमिलरली आप y भी निकाल सकते हैं। y के लिए y एज ए -4, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे -4 में, तो 5 × 0 + 2 × 4 y, सॉरी ये y रख रखा है हमने, y अपॉन 5 + 2 y इज इक्वल टू, दिस इज 7 4 जा 28 माइनस में अपॉन 2, 28 अपॉन 2 -14। तो यहाँ पर -14 उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। सो ए इज इक्वल टू, ये वाला था हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 7, y 0 एंड b इज इक्वल टू 0 -14। ठीक है, और ये आपका कंडीशन खत्म हो गई। जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो